नमस्कार, सभी का स्वागत है सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन की क्लास कर रहे हैं, एबीएस की क्लास, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं पर्यावरण अध्ययन की क्लास में। पहला प्रश्न है, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। कौन कौन सी दो धातुओं का कांसा मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है तांबा और जस्ता, और ऑप्शन बी है तांबा और टीन, ऑप्शन सी है तांबा और लोहा, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम और टीन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट राइट है। कांसा जो है तांबा और टीन का बना हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। कौन कौन से खाने पकाने के तरीके अच्छे हैं वो पूछ दिया गया है। यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, और ऑप्शन बी है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, और ऑप्शन सी है तल कर, भिगो कर और भून कर, और ऑप्शन डी है सेंक कर, तल कर और भून कर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, देखो पहले देखते हैं, गूंथ कर खाना बनता नहीं है, बेल कर खाना बनता नहीं है, ठीक है, और भिगो कर खाना बनेगा नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होता है, सेक कर, तल कर और भून कर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह ऑप्शन ए है, यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। ऑप्शन बी है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। और ऑप्शन सी है, ये भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। ऑप्शन डी है, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट। यहाँ पर राइट है, ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। और नेपाल को एवरेस्ट को जानते हैं सागर माथा के नाम से। यहाँ से भी कई बार सेटेट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला प्रश्न, रेगिस्तानी जो ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ें गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है अबू धाबी में, और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑप्शन डी है रूस में। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा, सी पार्ट राइट होगा। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होगी? ऑप्शन ए है जनवरी से मार्च, ऑप्शन बी है अप्रैल से जून, ऑप्शन सी है जुलाई से सितंबर, और ऑप्शन डी है अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पर मछली पालन होता है अक्टूबर से दिसंबर में। डी ऑप्शन आपका राइट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, खेजाड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन बी है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, और ऑप्शन सी है यहाँ पर, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, और ऑप्शन डी है, यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए वाला पार्ट है, राइट है। ए और बी और सी तीनों राइट हैं, लेकिन जो अपने तने में जल इकट्ठा करता है ये ऑप्शन गलत है, डी पार्ट वाला। ये रेगिस्तानी जो ओक नाम का पेड़ है वो अपने तने में जल इकट्ठा करता है, ठीक है, ना कि ये वाला पेड़। ठीक है, अगला प्रश्न, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, और ऑप्शन सी है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, और ऑप्शन डी है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, ठीक है, और हाथी एक दिन में 2 क्विंटल नहीं, 1 क्विंटल पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा जाता है, और हाथी दिन में मतलब 4 से 2 घंटे सोना पसंद करता है, ना कि 8 से 10 घंटे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे एक गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं।
उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। एक गांव कहाँ होना चाहिए आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है असम में, और ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट। ये गांव कहाँ पड़ता है, ये छात्र कहाँ से आया है, असम से आया है। ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए घर बहुत ऊंचे बांस पे बने होते हैं। और ये एनसीईआरटी में पहला ही पार्ट है, और हम पीछे एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, वहाँ से सारे क्वेश्चन ईवीएस के मिल जाएंगे आपको। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए है 4 बिंदुओं पर, ऑप्शन बी है 6 बिंदुओं पर, और ऑप्शन सी है 8 बिंदुओं पर, और ऑप्शन डी है 10 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि के बारे में पूछा गया है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होता है। ठीक है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो उन्हीं को देख के, मतलब उंगली से इशारों से पढ़ के, छू के, उभरे हुए अक्षर होते हैं मोटे कागज पे, उनको पढ़ लेते हैं वो लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन ए है मैना, और ऑप्शन बी है उल्लू, और ऑप्शन सी है कौवा, और ऑप्शन डी है कोयल। तो ये जो उल्लू होता है ना, ये अपनी गर्दन पीछे तक काफ़ी हद तक घुमा सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न, हमारे देश में नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टोपियोका और नारियल को लोग घर के आंगन में ही उगाते हैं, और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन बी है असम, और ऑप्शन सी है गोवा, और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट। केरल के लोग नारियल और टोपियोका के खाने से बहुत पसंद करते हैं खाना। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बुखार, ऑप्शन बी है मियादी बुखार, ऑप्शन सी है मलेरिया, और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट राइट सही होता है। तो एनीमिया से वो, मतलब जो भी है मरीज, वो प्रभावित है, जहाँ पर पत्ते और हरी सब्जियाँ खाकर वो सही हो जाएगा, आंवला, एनीमिया से। ठीक है, खून की कमी होती है, एनीमिया। ठीक है। अगला प्रश्न, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है कौवा, चील, बुलबुल, ऑप्शन बी है बाज, कबूतर, तोता, और ऑप्शन सी है चील, बाज, गिद्ध, और ऑप्शन डी है फाख्ता, कौवा और मोर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट। यहाँ पर राइट है, चील, बाज और गिद्ध। ठीक है, ये पक्षी क्या हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः में स्थित है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और भोपाल की वो दिशा पूछी गई है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, और ऑप्शन सी है उत्तर और दक्षिण में, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, तो दिल्ली से क्या होगा, जस्ट ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये जैसे दिल्ली हो गया, जस्ट ऊपर इसके हिमाचल प्रदेश है, और उसी के जस्ट नीचे क्या पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश। तो उसकी राजधानी यहाँ पर है। ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण में हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा इसका। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों।